चलिए कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं। तो पहला एग्जांपल है, हमें सेट ए दिया है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट ए बाय रिलेशन दिया है आर इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। ठीक है, हमें पहले करना है डिपिक्ट द रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यार हमारे रिलेशन आर में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। ठीक है, वो ऑर्डर्ड पेयर्स पहले ये समझते हैं रिलेशन क्या है उनके बीच में। तो जो पहला एलिमेंट है, मान लीजिए किसी भी ऑर्डर पेयर को मैं एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, तो वाई शुड बी इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, मतलब इसमें मैं प्लस 1 करूँ तो इसके बराबर हो जाए। बात समझ में आई? वाई किसके बराबर होगा? एक्स प्लस 1, मतलब सेकेंड एलिमेंट 1 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं मान लीजिए मेरा पहला एलिमेंट लेती हूँ 1 2 3 4 5 6। देखिए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, तो मान लीजिए मैं मेरे x की वैल्यूज लेती हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो मेरे करस्पॉन्डिंग y क्या आने चाहिए वो मैं देखती हूँ। वो जो भी y होंगे फिर हम हमारा सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बना लेंगे। ठीक है, हमें सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इनटू ए करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम डायरेक्ट रिलेशन समझेंगे। तो कौन कौन से सेट x में कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है, वो है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिलेशन? अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y की वैल्यू होनी चाहिए x प्लस 1, मतलब इसमें प्लस 1 करो तो 2, इसमें प्लस 1 करो 3 4 5 6 7। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, ठीक है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा x की भी वैल्यू नहीं हो सकती और इसके अलावा y की भी वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, तो y की वैल्यू 7 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये 6 और 7 वाला कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 1 2 2 3 3 4 4 5 और 5 6, 1 2 3 4 5, ये 5 ऑर्डर पेयर्स बन रहे हैं। तो इनको एक रिलेशन में हम लिख देते हैं। ठीक है, 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 6। ठीक है, ये हमारे सारे ऑर्डर पेयर्स बन गए जो इस रिलेशन आर में आ रहे हैं। तो हमने देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में हमें क्वेश्चन में गिवन था, हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा है। हमने रोस्टर फॉर्म में इसलिए लिखा है ताकि हम एरो डायग्राम में उसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए। अब हमने दो ये बनाना है, बना लिया। हमें पता है फ्रॉम सेट एंड टू सेट, फ्रॉम सेट ए और टू सेट ए, इसके भी सारे एलिमेंट्स हमें रिप्रेजेंट करने हैं। तो इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, इधर भी सारे एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करने हैं। सिंस ये सेम सेट है तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 सारे एलिमेंट्स रिप्रेजेंट हो गए। अब हमें एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है कौन सा एलिमेंट किसके साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है। तो 1 2 के साथ बना रहा है, तो 1 बना रहा है 2 के साथ, 2 बना रहा है 3 के साथ, 3 बना रहा है 4 के साथ, 4 बना रहा है 5 के साथ, 5 बना रहा है 6 के साथ, और 6 किसी के भी साथ नहीं बना रहा है। ठीक है, ठीक है, तो 1 किसी की भी इमेज नहीं है और 6 का इमेज भी कोई नहीं है। ठीक है, 2 इज इमेज ऑफ 1, 3 इमेज है किसकी? 2 की। ठीक है, 4 इज इमेज ऑफ 3, 5 इज इमेज ऑफ 4, 6 इज इमेज ऑफ 5, 1 इज इमेज ऑफ नो वन एंड 6 की भी कोई इमेज नहीं है। ठीक है, आई होप इतनी चीज समझ में आ रही है। तो हमको पहला था डिपिक्ट द रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम, तो हमने रिलेशन को एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, सेकेंड है राइट डाउन द डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ आर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं डोमेन। ठीक है, डोमेन ऑफ रिलेशन आर, इसमें सारे एलिमेंट्स के फर्स्ट एलिमेंट्स आएंगे, मतलब सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट कंपोनेंट आएंगे। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट सबका, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, आई थिंक मैंने मिस्टेकनली इसको 3 लिखा है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा है आपको। तो डोमेन में ये सारे फर्स्ट एलिमेंट आएंगे जो रिलेशन आर के ऑर्डर्ड पेयर्स में है, 1 2 3 4 5। आप इधर से भी देख के बता सकते हैं, जो भी जहां से भी एरो जा रहा है 1 2 3 4 5 वो सारे हमारे डोमेन का हिस्सा है, और जहां पे भी एरो जा रहा है वो हमारा रेंज का हिस्सा है। ठीक है, चलो इसी से लिख लेते हैं, रेंज ऑफ आर। ठीक है, वो होगा वो सारे एलिमेंट्स जो सेकंड कंपोनेंट है। ठीक है, ये सारे जो सेकंड कंपोनेंट है या फिर जहां पे भी एरो आ रहा है, आप कुछ भी यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो, 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो ये हमारा डोमेन ऑफ आर आ गया है, रेंज ऑफ रिलेशन आर आ गया है। अब अगर हमें कोडोमेन निकालना है तो कोडोमेन तो हमें हमेशा पता ही है, कोडोमेन क्या होगा? फ्रॉम सेट ए टू सेट है, मतलब ये वाला जो बाद वाला है
फ्रॉम वाला नहीं देखते हम देखते हैं टू वाला। टू कौन से सेट पे जा रहा है, ये वाला या फिर ये वाला, ठीक है। जो हमारा बाद में बनता है दो सेट में, बाद में जो सेट आ रहा है वो हमारा क्या है, वो है हमारा कोडोमेन। तो हमारा सेट ए ही लिख देना है आपको एग्जैक्टली 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया हमारा कोडोमेन। तो हमने डोमेन निकाल लिया, रेंज निकाल लिया, कोडोमेन निकाल लिया, तो हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। एरो डायग्राम समझ में आ गया है। डोमेन अगर आपको रोस्टर फॉर्म में निकाल के देखना है तो जो फर्स्ट कंपोनेंट्स है सबके वो लिख लो एक सेट में, रेंज निकालना है तो सेकंड कंपोनेंट्स को एक सेट में लिख लो। अगर आपको एरो डायग्राम से देखना है तो जहाँ से भी एरो जा रहा है वो सारे रिप्रेजेंट करेंगे डोमेन को, और जहाँ तक एरो जा रहा है वो सारे रिप्रेजेंट करेंगे रेंज को, और ये पूरा की पूरा बॉक्स रिप्रेजेंट करेगा कोडोमेन को, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, डायग्राम शोज अ रिलेशन बिटवीन सेट्स पी एंड क्यू, ठीक है। एरो डायग्राम दिया है जिसमें सेट पी और सेट क्यू के बीच में रिलेशन रिप्रेजेंट किया है। राइट द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म एंड व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज। तो पहले हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये समझते हैं कि यार सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि यार जो फर्स्ट मतलब कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन कौन सी फॉलो हो रही है, ठीक है। तो हमारे जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे उनमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन फॉलो हो रही है, पहले ये समझते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यार उसे हम कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो 9 को किसके साथ एरो में बनाया है, 3 को और -3 को, 4 को बनाया है 2 और -2 के साथ, 25 को बनाया है 5 और -5 के साथ। तो आप ये बोल सकते हो कि Q के एलिमेंट्स का स्क्वायर P है, या फिर ऐसा बोल सकते हो P का अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ P क्या है, Q। P सेट नहीं होगा, मैं मान लीजिए इसके एलिमेंट्स को स्मॉल p से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और Q के एलिमेंट्स को स्मॉल q से, तो प्लस माइनस रूट ओवर P क्या है, Q के बराबर है। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे रिलेशन R में वो ऐसे हैं कि अगर मैं Q का स्क्वायर करूँ तो P आएगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेती हूँ, रिलेशन R इज सेट ऑफ ऑल x, y such that y square equals to x, ठीक है, such that y square equals to x and x belongs to P and y belongs to Q। आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते थे, आप लिख सकते थे such that x is square of y and x belongs to capital P and y belongs to the set Q, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया है। इसे अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को हमें इंडिविजुअली लिखना है। तो 9 को 3 के साथ, 9 को -3 के साथ, 4 को 2 के साथ, 4 को -2 के साथ, और 25 को 5 के साथ, और 25 को -5 के साथ। तो ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर हो गया। ये हमारे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए रिलेशन आर में। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। तो पहला वाला हमारा सेट बिल्डर फॉर्म लिख लिया, सेकंड वाले में हमने रोस्टर फॉर्म लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डोमेन एंड रेंज। हमें इसका डोमेन और रेंज निकालना है। तो ठीक है भैया, डोमेन ऑफ रिलेशन आर, पहले सारे एलिमेंट्स ऐसे लिखने हैं जो फर्स्ट वाले हो, ठीक है। जो फर्स्ट वाले हैं कॉम्पोनेंट तो सारे ऑर्डर पेयर में, तो 9, 4 और 25। इधर से देखना चाहे तो 9, 4 और 25 सभी से एरो निकल रहा है, तो ये तीनों की तीनों क्या है, हमारा डोमेन हो गया। रेंज ऑफ आर मतलब जहाँ एरो पहुँच रहा है 5, 3, 2, -2, -3 और -5। या फिर इधर से देखना है तो सारे सेकेंड कॉम्पोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रिलेशन आर, तो 3, -3, 2, -2, 5 और -5, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कोडोमेन भी दिखाना होता तो कोडोमेन में क्या आ जाता हमारा, कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर, ठीक है। या फिर मैं सिर्फ कोडोमेन ही बोलती हूँ। कोडोमेन क्या होगा इस रिलेशन का, वो पूरा की पूरा सेट क्यू हो जाएगा, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, सेट क्यू के बराबर। क्यों, क्योंकि फ्रॉम सेट पी टू सेट क्यू, तो बाद वाला जो सेट होता है वो हमारा कोडोमेन होता है। तो कोडोमेन हो गया हमारा सेट क्यू। अगर हमें लिखना होता तो हम लिख सकते थे 5, 3, 2, 1, 5, 3, 2, 1, -2, -3 और -5। तो ये हमारा हो गया कोडोमेन। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया। सेट बिल्डर फॉर्म में एक तरीका नहीं है लिखने का, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने के,
ठीक है, बस आपको मेक श्योर करना है आपकी करेक्टरिस्टिक कंडीशन सही है, आपने पूरा तरीके से सही लिखा है, रोस्टर फॉर्म लिख लिया, डोमेन, रेंज, कोडोमेन ये सब निकाल लिया, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको एरो डायग्राम समझ में आता है कैसे बनाया, अगर बनाया हुआ है तो हम कैसे देखेंगे कि क्या रेंज है क्या डोमेन है, और अगर नहीं बनाया है तो हम कैसे उसको बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट A is a set where the elements are 1, 2, B is a set where elements are 3, 4, find the number of relations from set A to set B। तो हमें निकालना है find the number of relation from set A to set B। तो number of relations, ठीक है, number of relations फ्रॉम सेट ए टू सेट बी किसके बराबर होगा, ये होगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स पॉसिबल फॉर द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी के कितने सबसेट्स पॉसिबल है उसके बराबर होगा, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी के कितने सबसेट्स पॉसिबल होंगे, वो होंगे 2 की पावर कार्डिनल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, ठीक है। ये हम देख चुके हैं थ्योरी में। तो 2 की पावर एन ऑफ ए मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्या है, ए के कितने एलिमेंट्स है 2, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए है 2, कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्या है 2, तो 2 की पावर 2 इंटू 2 मतलब 4, 2 की पावर 4 मतलब 16, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल फ्रॉम सेट ए टू सेट बी आर 16, ठीक है।